जी तो ट्रेडर्स, आपका चार्टिज्म के ऊपर खुशामदीद। और आज के वॉलेटाइल मार्केट सिचुएशन के ऊपर हम थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे फंडामेंटली। और थोड़ा सा फंडामेंटल्स को, जियोपॉलिटिकल्स को कहाँ से अपडेट करके आज और कल के जो लेवल्स हैं उनको आपने कैसे प्लेन करना है, उसके ऊपर हम करेंगे बात। ठीक है। तो सबसे पहले आज के फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल न्यूज़ आज 5:30 बजे को रिटेल सेल्स का डाटा देखने को मिलेगा, फिर रिटेल सेल्स का डाटा देखने को मिलेगा, फिर ट्रंप की स्पीक है 5:30 बजे पाकिस्तानी। ठीक है। फैक्ट शेयर की डेजिग्नेशन वॉश की जो टेस्टिफाइज हैं वो भी आज 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देखने को मिलेंगी, जिसमें मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। वैसे ही मार्केट थोड़ा सा शिकार हुई हुई है जियो पॉलिटिकल मामला के हवाले से। तो आज की तारीख में और कल की तारीख में आपने लेवल्स को कैसे प्ले करना है उसको ज़रा गौर से समझ लें कि फाइनेंशियल जूस वेबसाइट, आप अगर ट्रेडर हैं तो बेहतरीन तरीके से समझते होंगे। फाइनेंशियल जूस वेबसाइट को ओपन रखें। यहाँ बिल्कुल अपडेटेड किसी किस्म की भी कोई न्यूज़ है, जैसे अभी इसी वक्त ईरान हैज़ वायलेटेड द सीज़ फायर न्यूमरस टाइम्स, ये अभी ट्रंप ने ट्वीट की है या ट्रंप की तरफ से न्यूज़ आई है। इस तरह की न्यूज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है और इन न्यूज़ के ऊपर मार्केट आज और कल प्ले करेगी। अगर तो हार्मोज के हक़ में एक बात होगी तो गोल्ड पंप करेगा, हार्मोज के ख़िलाफ़ बात होगी मीन्स हार्मोज बंद होने की बात होगी तो आपके गोल्ड को एक अच्छे खासे पंप का एक सामना करना पड़ेगा और ऑयल डंप हो सकता है। तो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स सबसे पहले हमें क्या दिखा रहा है और क्या टेक्निकल लेवल्स हमें बताएगा। मार्केट जो है वो अपने डिमांड जोन से स्टैंड अप होकर एक बुलिश मोमेंटम इख्तियार की हुई है। थोड़ा सा रिकवरी मोड है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट इस एरिया से रेजिस्ट करके वापस नीचे की तरफ आ सकती है। और अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो ये रेजिस्टेंस लाइन इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगी और ये ऊपर गैप भी मौजूद है जो कि इसको बुलिश होने में थोड़ा सा मजबूर करेगा। और बुलिश करने के लिए सिर्फ एक ही इस वक्त जियोपॉलिटिकल मामलात के अंदर इसको फेवर मिल सकती है कि अगर हार्मोज बंद होता है तो गोल्ड डंप होगा, डॉलर इंडेक्स और ऑयल पंप होगा। ये तो आप समझ लें। तो गोल्ड के हवाले से देख लेते हैं कि गोल्ड किस तरीके की रिएक्शन कर सकता है और कौन कौन से लेवल हमारे लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट सिस्टम आपके सामने है। मैंने वीकली एनालिसिस के अंदर भी आपको ये दो लेवल्स बताए थे, एक 4733 से लेके 41 और 4700 से लेके 4707। ये दो लेवल्स बताए थे कि मार्केट यहाँ आए तो आप अपनी बाइंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कल की तारीख में ये पहला पेन हमें मिला और अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऑलमोस्ट 800 to 900 पिप्स का हम ले चुके हैं। इसके बाद दूसरा लेवल नीचे अभी तक वैलिड है जो कि 4700 का एरिया है। ये अभी रीटेस्ट होने के लिए अगर मार्केट इस साइड पे आती है तो ये लेवल फिर दोबारा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आज का क्लोजिंग पॉइंट जो है वो सब जानते हैं 4820 और डिसीजन पॉइंट 4829 का, जिसकी वजह से मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में है। ये हमें एक इंडिकेटर देखने को मिलता है। अब बेरिश मोमेंटम कहाँ तक रह सकता है? अगर तो ये चैनल ब्रेक होता है डाउनवर्ड तो फिर ये स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट की तरफ आ सकता है। H1 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और ये एक ट्रैप जोन मैंने डेवलप किया था परसों। और इस ट्रैप जोन के अंदर मार्केट बड़े अरसे से ट्रैप्ड है, ना ये बुलिश मोमेंटम दिखा रही है ना बेरिश, सिर्फ और सिर्फ ये फ्राइज कर रही है। ऊपर बायर्स को ऊपर जाके सेलर्स को फ्राई कर रही है और नीचे आके बायर्स को फ्राई कर रही है। किसी किस्म का किसी प्रॉपरली एक डिसाइसिव मूव की तरफ नहीं है। अब डिसाइसिव मूव कैसे हो सकती है कि मार्केट नीचे सस्टेन करे और इसको रीटेस्ट करके वापस ड्रॉप करे, तब तो ये डिसाइसिव मूव है। अगर ये बुलिश जाना चाहती है तो बुलिश हो तो वापस रीटेस्ट करके बुलिश हो जाए, ये डिसाइसिव मूव है कि इसने एक डायरेक्शन के अंदर रहना है। फिलहाल जो अभी मामलात देखने को मिलेंगे यूएस और ईरान के हवाले से, वही इसको डायरेक्शन देंगे कि किस साइड पर इसने निकलना है और कितनी तेज़ी से निकलना है। ये जोन अगर ब्रेक होगा तो याद रखिएगा 100 से 150 डॉलर का मार्केट का मूव बिल्कुल हलवा होने वाला है। 100 से 150 डॉलर का मूव हलवा होने वाला है। अगर तो इस हार्मोज के हक में आ जाती है बात तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली 4950 तक मार्केट जाते हुए नज़र आएगी और इसके ख़िलाफ़ आती है तो आपको 4670-80 का लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। तो उससे पहले पहले डिसीजन होने से पहले पहले मार्केट जो रेंज डेवलप कर रही है उस रेंज में आपने इन जोन्स को नोट डाउन कर लेना है जो मैंने आपको बताया, और फाइनेंशियल जूस को आपने एक्टिवेट रखना है। जब मार्केट गोल्ड के फेवर में कोई न्यूज़ दे तो आपने जोन देखना है कि जोन के करीब है या जोन पे है, तो आपने बाय एग्जीक्यूट कर लेनी है। और कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। तो आप कंफर्म करने के बाद, कंफर्मेशन के बाद आप अपनी बाय या सेल की एग्जीक्यूशन करें अकॉर्डिंग की न्यूज़ फंडामेंटल जो फाइनेंशियल जूस पे आपको मिलेगी। इसके बाद सिल्वर पे आ जाते हैं। तो सिल्वर हमें क्या बता रहा है कि सिल्वर एक बुलिश स्ट्रक्चर में ही है और बुलिश ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है।
कल भी मैंने आपको बताया था कि ये अभी तक रिट्रेसमेंट जोन पेंडिंग है, यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि 75 से लेके 76.8 का एरिया रहने वाला है। ये जोन ब्रेक होकर सस्टेनेबिलिटी मिलती है और ट्रेंड लाइन का ब्रेक कंफर्म होता है तो फिर जाकर आपको डिमांड जोन की तरफ मार्केट जाते हुए नजर आएगी, जो कि 60.8 से 64.7 का एरिया है। वरना यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है और ये लेवल तोड़ेगी 82.3 और नेक्स्ट टारगेट 89 से लेकर 91 के एरिया तक मार्केट जा सकती है। अगर फेवर में हुआ गोल्ड के तो सिल्वर उसको फॉलो करेगा। इसके बाद बिटकॉइन के ऊपर आ जाते हैं। तो बिटकॉइन का मैंने आपको कल भी बताया था कि बेहतरीन बाइंग एग्जीक्यूशन जहां मार्केट खड़ी है, मार्केट उस टाइम 73,800 पे थी, तो मैंने कहा था कि यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो और मज़ीद नीचे आती है तो ये सेकंड लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा और ये आपको फ्लोटेशन देगा अबव 80,000 के। और 80,000 क्योंकि ये एक मेजर सेल जोन भी है, सी अभी गैप भी है, जिसकी वजह से ये पुल अप हो रही है और यहाँ से मार्केट एक डाउनवर्ड रास्ते इख्तियार कर सकती है। तो डे ट्रेड करते हुए आप इस बाय एग्जीक्यूशन को प्लान करके ऊपर ट्रेल कर सकते हैं और इन जगहों पर बाइंग का प्लान मत करिएगा, यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑन कंफर्मेशन को प्लान। ऑयल और गोल्ड ज़ाहिर बात है इस वक्त इन्वर्स रिलेशनशिप के अंदर काम कर रहे हैं कि अगर ऑयल पंप करेगा तो गोल्ड डंप करेगा और फिलहाल मार्केट एक सपोर्ट लेकर ऊपर आई है और ये बाकायदा एक गैप जो मार्केट ने कल छोड़ा था वो अभी तक फिल नहीं हुआ। ऊपर रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आई है 90.5 से लेकर 90.8 का एरिया। इन केस अगर ये ब्रेक होता है और ऑयल के फेवर में बात आती है कि ऑयल मज़ीद शॉर्ट होगा, हार्मोज बंद रहेगा, तो ये रैपिडली इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन 96.5 से 100 तक लेकर जा सकता है। बट इन केस अगर सीज फायर हो जाती है तो ये आपको सपोर्ट जोन से थोड़ी सी सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा और आराम से इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सडन भी ब्रेक हो सकता है तो डाउनवर्ड आपको 68 से 70 का लेवल देखने को मिलेगा ऑयल के हवाले से, जहाँ से आप आपकी बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे लेवलों से आपको बेहतरीन किस्म का फ़ायदा होता होगा और अपनी आप ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल रखते हुए डे क्लोज करते होंगे। अगर तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। और जिन दोस्तों को इस तरह के एनालिसिस की ज़रूरत है उनको ये फॉरवर्ड भी किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इसके साथ आपसे लेता हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।